अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैं जो है ना चैट जीपीटी के जो है ना इंटरफेस पे आ गया हूँ लॉगिन होके। अगर आपने आईडी क्रिएट की होगी तो लॉगिन बटन को प्रेस करके और अपना आईडी पासवर्ड देके आप लॉगिन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप इस तरीके से आ जाएंगे। अभी मैंने उसे कहा था कि आप मुझे जो है ना देखिए राइट है ऐसे ऑफ 200 वर्ड्स ऑन फ्लावर। मैंने उसे बताया कि मुझे एक ऐसे चाहिए और फ्लावर के ऊपर चाहिए 200 वर्ड होने चाहिए। तो देखिए उसने मुझे ये लिख के दे दिया। अगर मैं कोई और जो है ना इससे डिमांड करूँ, मसलन मैं अगर कहता हूँ कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव एग्ज़ाम्पल, तो आप देखिएगा आपको ये लीव के ऊपर एक एप्लीकेशन 2 दिन की देखें लिख के दे देगा, आपको सैम्पल दे देगा। आप इसके ऊपर जो है ना अपने सारी चीज़ें जो है ना वो चेक कर लें। जो आपको वर्ड्स नहीं चाहिए वो आप सेटल करके आप इसको इस तरह से सेटल कर सकते हैं। ये देखिए जी। इसी तरीके से अगर आप चाहें, मसलन अगर मैं चाहूँ कि जी मुझे जो है ना अभी आप ऐसा करें एक सॉन्ग लिख के दे दें। जैसे मैंने कहा कि जी राइट अ हैप्पी बर्थडे डे सॉन्ग। तो आप देखिएगा ये अगर देखें वर्ड्स ये बना हो गया इसका। ये देखें आपने जो है ना इस तरीके से जो है ना हैप्पी बर्थडे का जो है ना ये आपको सॉन्ग लिख के दिया है इसने। ये देखें यहाँ पर हैप्पी बर्थडे आपने बोलना है डियर और उसका नाम लिखना है। पर इसी तरीके से वर्स 2 है इसका, और फिर इसी के किस तरीके से पढ़ना है आपने। वर्स 3 है, फिर किस तरीके से पढ़ना है आपने। ये देखें आप इसका इस हिसाब से वो बता रहे हैं। अगर आप कहें कि जी मुझे जो है ना व्हाट इज़ मोशन इन फिज़िक्स, जैसे हमने बात की थी कि जो है ना ये आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी है, तो आप देखिएगा फ़िज़िक्स के ऊपर जो है ना ये मोशन के ऊपर आपको एक पूरा नोट लिख के दे देगा कि फ़िज़िक्स में मोशन किसको कहते हैं। आप इसी तरीके से कुछ भी इससे सवाल कर सकते हैं। यानी अगर आप उससे ये कहें कि जी आप मुझे जो है ना वो एक प्रोग्राम बना दें। जैसे देखिएगा मैं इंटरनेट के बारे में भी इसका थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी अगर आप प्रोग्रामिंग से अवेयरनेस है आपको और थोड़ा सा आप जो है ना आपको पता है, तो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपके फ़िलहाल छोटे छोटे सवाल कर लेता हूँ। जैसे एमएस वर्ड का कोई सवाल पूछ लेता हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ कि हाउ टू बोल्ड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। ये इससे मैंने पूछ लिया कि एमएस वर्ड में जो है ना टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं। तो ये देखिए इसने स्टेप बताने शुरू कर दिए कि आपने जो है ना इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है पहले, और होम टैब पे जाना है। वहाँ पर आपको ये बोल्ड का बटन मिलेगा, आप फ़ॉन्ट के करीब है फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में, आप उसको क्लिक करेंगे और बोल्ड हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से जो है ना अल्टरनेटिवली कंट्रोल बी को दबाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, यानी बोल्ड हो जाएगा। और आपको ये भी बता रहा है कि आप कंट्रोल बी को जो है ना उसके साथ किस तरह टॉगल कर सकते हैं, यानी कंट्रोल बी से बोल्ड भी होगा, कंट्रोल बी से बोल्ड ख़त्म भी होगा। अगर आप कहेंगे कि जैसे मैं कहता हूँ राइट बायो, अगर आप जो है ना इसको हम क्या कहें कि आप अगर आप फाइवर से यानी फ्रीलांसिंग वगैरह की तरफ अगर आपको थोड़ा सा मालूम है और आप अपनी बायोग्राफ़ी लिखना चाहते हैं फाइवर के जो है ना उस पर, तो आप देखें राइट अ बायोग्राफ़ी फॉर फाइवर अकाउंट एग्ज़ाम्पल। सो मैं इसको जो है ना इंटर कर दिया मैंने। तो आप देखिएगा आपके फाइवर अकाउंट के लिए जो है ना ये बिल्कुल जो है ना इस तरह के से देखें आपको बताता जा रहा है। ये देखिए आप अपने एक्सपीरियंस नहीं आपको बताता जा रहा है कि आपने इस तरीके से जो है ना अपने बायोग्राफ़ी जो है ना सेटल करनी है वहाँ पर, ताकि आपको उसका तरीका समझ में आ जाए। ये आपको बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से देखें आपको ये बता रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि जी मुझे जो है ना रिज्यूमे फॉर्मेट चाहिए फॉर कैनेडा, तो आप देखिएगा आपको कनाडा के लिए जो रिज्यूमे फॉर्मेट है उसके बारे में जो है ना आपको ये थोड़ा सा गाइड करेगा कि आपने कैसे लिखना है, अपना रिज्यूम कैसे बनाना है आपने। ये देखिए ये पूरा जो है ना आपको बता देगा। अगर आप ये कहेंगे कि जी मुझे जो है ना सीवी जो है ना किस तरीके से हम बनाएं, तो वो आपको उसी हिसाब से उसका टेम्पलेट दे देगा। ठीक है, ये आपको आप ऑप्शंस बता रहा है कि आपने कैसे कैसे उनको यूज़ करना है। ये देखिए सो आप कुछ भी इससे पूछ सकते हैं। देखिए अभी मैं जो है ना एग्ज़ाम्पल अगर हम इंटरनेट की साइड पे चले जाते हैं, अगर हम जो है ना वेब डेवलपर प्रोग्राम है और अगर हमें कोई चीज़ जो है ना क्विकली जो है ना डिज़ाइन करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना HTML फॉर्म चाहिए जिसमें ये कॉन्टैक्ट जैसे कॉन्टैक्ट का फॉर्म होता है जिसमें हम डेटा भरते हैं विद CSS। तो इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिएगा आपको ये बता देगा। देखिए इसका कोड पूरा आपको बना के दे देगा। ये देखिए फॉर्म का पूरा कोड आपको बना के दे रहा है
कि आपने ऐसे फॉर्म बनाना है, फिर उसका CSS भी बना के देगा आपको, यानी आपको डेकोरेट करके देगा कि आप इसको इस तरह से जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो अब देखिएगा ये पूरा फॉर्म मैं आपको ये कॉपी पेस्ट करके और आपको दिखाता भी हूँ कि ये किस तरीके से इसने बनाया है। तो आपके प्रोग्रामर्स के लिए भी जो है ना ये ज़बरदस्त चीज़ है कि आप कोई भी जो है ना, आप देखिएगा ये फॉर्म को मैंने ये कॉपी किया यहाँ से कोड, और इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। देखिएगा इसको मैं बंद कर देता हूँ ये, और मैंने यहाँ तो इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये फॉर्म है समझो एक किस्म का HTML का। सो लेट्स सेव करता हूँ इसको डेस्कटॉप पे मैं आपको। ये देखें form.html के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पर HTML लिख के उसकी पूरी स्केटिंग मैं कर देता हूँ। ये देखिए आप ज़रा, ये आपका फॉर्म बन गया, ठीक है। सो वो जो CSS वाला था वो क्योंकि स्टाइल है तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। लाजमी है जब आप HTML कोडिंग करेंगे तो थोड़ी बहुत आपको भी आती होगी, तो आप इसको चेक कर लें। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये देखिएगा फॉर्म का ये पूरे का पूरा उसका CSS है। यहाँ से मैंने उसको कॉपी किया, यहाँ तक आप चाहे सेलेक्ट कर लें, नहीं तो यहाँ से आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं। ये देखें कॉपी हो गया, आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और सेव करने के बाद इसको आप ओपन करें ब्राउज़र में, तो आप देखें आपके पास ये देखें फॉर्म इस तरह का इसने बना के आपको दे दिया। ये देखें अब आप थोड़ी बहुत जो करेक्शन है अल्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको अगर ये कहें कि जी मुझे जो है ना एक जो है ना राइट अ कोड ऑफ HTML लॉगिन पेज विद CSS, तो आप देखिएगा आपको ये लॉगिन का जो है ना पूरा जो है ना एक आपको बना के दे देगा। देखें लॉगिन पेज अब बना रहा है, इसी को हम दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं वहाँ पर, देखिएगा किस तरीके से। अब आपने जो CSS है ना उसको style.css के नाम से सेव करना है। अब आपको ये बता रहा है, मीन्स एक्सटर्नल CSS बना रहा है आपके लिए। तो ये देखें आपका फॉर्म्स ने बना दिए, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और इसी फॉर्म को दोबारा मैं वहीं ले जाके ये जो यहाँ पर था, सो इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब ये पूरा HTML देखें डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा ख़त्म कर देते हैं। ये आ गया, ये आपका हो गया फॉर्म। अब आपने एक और जो है ना न्यू फाइल खोली, और इसके अंदर जो CSS इसने बनाया है वो मैं कॉपी कर देता हूँ। आप देखिएगा ये CSS इसने बनाया है, तो ये मैंने कॉपी किया, और इसको भी मैं जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको सेव कर देते हैं style.css के नाम से, क्योंकि उसने यही नाम वहाँ पर कमेंट किया है। सेव कर दिया मैंने। अब इसको आप यहाँ पर ओपन कीजिए, देखिएगा ये देखिए लॉगिन पेज आपका रेडी। और इवन अगर आप दोबारा से बोलेंगे कि जी मुझे लॉगिन पेज दूसरा बना के दे दें, तो आपको ये दोबारा से यूनिक पेज बना के देगा, यानी हर बार जो है ना ये यूनिक जो है ना पेज बना के दे देता है। अब अगर मैं उसे कहूँ, देखिएगा मसलन मैं अगर उसे कहता हूँ कि राइट अप C++ कोड फॉर कैलकुलेटर, ठीक है। सो आप देखिएगा आपको C++ का कोड अभी बना के देगा, उसमें कैलकुलेटर बना के देगा आपको। ये देखें एक्यूरेट, बिल्कुल जैसे हम C में जो है ना वो कैलकुलेटर बनाते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से उसने जो है ना ज़बरदस्त तरीके से आपको देखें कैलकुलेटर बना के दिया है। ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए पूरे का पूरा देखें C का प्रोग्राम बना दिया, और आपको बताया भी है कि इसमें इसने किस तरीके से जो है ना ये किया है। ये उसका पूरे का पूरा जो है ना उसने खुलासा कर दिया कि आपने इस तरह प्रोग्राम को रन करना है और ये करना है, वो सारा कुछ इस तरह से बता रहा है। अगर आप इसी तरीके से देखें, अगर आप जो है ना कंटेंट राइटर है या कुछ और इसी टाइप का, तो आप कोई भी अपना काम इसके ऊपर लिख के और उससे सॉल्व करा सकते हैं। आप इवन ये भी कर सकते हैं, देखिए राइट अ सॉन्ग फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लिख लें, जैसे फॉर माई फ्रेंड, ठीक है। आप इंटर कर दीजिए, तो आप देखिएगा ये आपको जो नहीं देखिए सॉन्ग लिख के भी दे रहा है। ये देखें आपके दोस्त के लिए ये रहा आपका सॉन्ग, ये देखिए आपको बाकायदा उसको वर्सेस बताएगा, फिर उसके बाद किस तरीके से आपने उसको पढ़ना है, ये देखें सारा कुछ बता रहा है आपको। ये देखिए इवन सब कुछ, यानी आप अब मैं देखिएगा एक और चीज़ अब इससे पूछते हैं। मसलन मैंने कहा कि अगर आपको कोई किसी जो है ना रेसिपी चाहिए कोई किसी चीज़ की, जैसे हम सिंपल सा कहते हैं कि हाउ टू रेसिपी लिख देते हैं, बल्कि और इसी ये रेसिपी ऑफ। अब आप देखें जिसकी भी रेसिपी चाहिए आप उसको में लिख देंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर मशहूर है, तो मैंने कहता हूँ बिरयानी कैसे बनती है, ठीक है। तो रेसिपी ऑफ बिरयानी, बीफ बिरयानी कर देता हूँ, चले ठीक है। अगर आपको चिकन चाहिए तो आप चिकन लिख दीजिएगा। तो आप देखिएगा ये पूरा आपको जो है इंग्रेडिएंट्स बताएगा कैसे बनाएगा। और अगर आपको उर्दू में चाहिए तो आप उर्दू में लिख लीजिए, तो आपको उर्दू में ये दे देगा सारा कुछ। ये देखें
ये सब कुछ आपको बता रहा है और फिर इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि पहले आपने क्या करना है, फिर क्या करना है, कितनी देर के लिए करना है, उसका पूरा देखें तरीका आपको गाइड किया जा रहा है। तो गाइस आपने ये काफ़ी चीज़ें समझ ली होंगी। आई होप आप चैट जीपीटी को इस तरीके से पॉजिटिवली आप अपने मकसद के लिए यूज़ करेंगे। और अगर ये आप कोई ऐसी चीज़ जो इसके पास नहीं होगी तो आपको बिल्कुल उसका जो है ना गाइड बताएगा। जैसे हम देखें, मैं सर पूछता हूँ ट्रेवल गाइड आर मेजर्स फॉर सऊदी अरबिया एग्ज़ाम्पल। तो आप देखिए सऊदी अरबिया के जाने से पहले आपको कौन कौन से मेजर्स जो है लेने हैं वो देखें, आपको पूरा ही आपको बता देगा कि आपको ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और इसी हिसाब से जो है ना वो आप वहाँ पर जाके वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखें, आप किसी भी एरिया का पूछ लें कि जी मैंने इस एरिया में जाना है और मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो पूरे का पूरा गाइड दे देगा। आपको रूट प्लान चाहिए, वट एवर जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इससे अर्न कैसे करेंगे, यानी चीज़ों को अर्निंग स्टाइल में कैसे लेकर जाएंगे और उसका पहला स्टेप इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।